सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताना उस एज में जब आप बिल्कुल बड़े होना शुरू होते हैं। और मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर में प्रेजेंट हर एक बच्चे की बात कर रही हूँ। हर किसी को इस बारे में मालूम होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ना करने वाली बात नहीं है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, बहुत प्राकृतिक चीज़ है। और बिल्कुल ये एक सृजन, एक शुरुआत का एक ज़रिया है, एक अंश है, तो क्यों ना इसके बारे में बात की जाए। तो मैं 2-3 किस्से लेके आई हूँ अपने, और 1-2 कविताएं हैं। अब कविताओं में भी ऐसा था कि मैंने अपने लिए एज अ टास्क लिया था, क्योंकि कविताएं जो पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन पर हैं, वो क्या लिख सकते हैं आप उस पर, क्या लिख सकते हैं, वही तमाम 4-5 चीज़ें हैं, पर मैंने कुछ नयापन उसमें डालने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत ऐड किया है। तो पहली कविता मैंने लिखी है, उसको मैं अभी पढ़ती हूँ। उसकी भूमिका बस इतनी सी है कि पहली बार जब किसी को पीरियड्स हुए होंगे, तो हम इस पूरी धरती की शुरुआत आदम और हव्वा से मानते हैं। तो जब हव्वा को पहली बार मासिक धर्म हुआ होगा, तो कविता उस पे है कि जब पहली बार हव्वा को हुआ होगा मासिक धर्म, वो फैलती रक्त की धार, वो अंदर ही अंदर टूटने का एहसास, वो जांघों से लेकर कमर तक फैलता असहनीय दर्द, वो हव्वा का पहला मासिक धर्म। डर गई होगी, व्यथित हो उठी होगी, सोचा होगा कि अब उसका अंत निकट है। इतना रक्त उसकी जांघों के बीच से निकलना, ये मृत्यु का ही संदेश है। पर वो नहीं जानती होगी कि ये मृत्यु का संदेश नहीं, ये सृजन का आरंभ है। ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं, शुरुआत होती है। ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है। क्या इस सब में आदम ने नहीं दिया होगा उसका साथ? क्या वो नहीं डरा होगा? क्या उसने अपनी हव्वा को बचाने की हर जायज़ कोशिश नहीं की होगी? क्या उसने उसे अपने से अलग कर दिया होगा? क्या उसने उसे छूने से इनकार कर दिया होगा? क्या वो चला गया होगा उससे कोसों दूर? यदि नहीं तो सोचिए ये बात जो अब पनपी हैं, कहाँ से पनपी हैं, क्यों पनपी हैं, और किस हद तक गलत हैं। कुछ नयापन जोड़ने की कोशिश की है मैंने, पर यह है कि उस समय जब पहली बार किसी को हुए होंगे पीरियड्स, मासिक धर्म जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो तब मुझे नहीं लगता कि इतने मिथ्स और ये सब चीज़ें क्रिएट हुई होंगी। तो ये सब सिर्फ हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं, ये ऊपर से कहीं से आया नहीं है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये सब तमाम चीज़ें हमने बनाई हैं, हम ही लोगों ने बनाई हैं, तो जो कि गलत भी हैं। पहले मासिक धर्म की बात हो रही है, तो मुझे जब पहली बार पीरियड्स हुए थे, मेरी मम्मी मेरे साथ थी नहीं, और मैं दादी के साथ थी और मेरी एक कज़िन मेरे साथ थी। तो उस समय मम्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझे लगता है हम सभी को पहला पीरियड हमेशा याद रहता है, वो डर और पता नहीं क्या हो रहा है और सभी चीज़ें हैं। ऑल्दो मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, मेरी मम्मी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया था कि ऐसा कुछ आपके साथ होगा, आप प्रिपेयर रहिएगा, ऐसा कुछ कभी नहीं बताया था। पर यह है कि मुझे मालूम था, क्योंकि क्लासमेट्स कुछ थीं और मेरी कज़िन जो थी उनको पीरियड्स हो रहे थे ऑलरेडी, तो हम उस बारे में बात कर चुके थे। तो उस समय दादी ने बहुत अच्छे से संभाला, ऑल्दो वो काफ़ी पुराने ख़यालात की थी, बहुत ज़्यादा पुराने ख़यालात की। शी बिलोंग्स फ्रॉम लाइक चंबल वाला एरिया, जौरा मुरैना, तो वहाँ से थी, पर उन्होंने काफ़ी बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मुझे मम्मी चाहिए थी कि मम्मी आप कहाँ हो, मुझे संभालो, मुझे बताओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इट वाज़ अ रियली स्कैरी एक्सपीरियंस। पर ठीक है,
अब उस चीज़ को 10 साल शायद हो गए हैं, हाँ 10 साल, ओ इमेजिन। तो बड़ा समय लेकर हम लोग निकल आए हैं, तो अच्छी चीज़ है। एक कविता लिखने की और कोशिश की है। उसके बाद एक किस्सा है जो बहुत ज़रूरी किस्सा है मुझे लगता है, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े जो आपके चेंजेस आ रहे हैं वो हमें दिखाई देते हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए जो हम छोटे छोटे कदम ले रहे होते हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो कविता है कि पीरियड्स, माहवारी, रजोधर्म, मासिक धर्म, तमाम सारे नामों से पुकारा आ जाता है। ये महीने का वो समय है कहकर पीछा छुड़ा लिया जाता है। सुनना, तेरे पास पैड है क्या? खुसुर फुसुर कर दुनिया की नज़रों से बचा लिया जाता है। कभी अखबारों में तो कभी काली पॉलिथीन में रख कर लोगों की नज़रों से बचा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा से ही ऐसा होता आया है। हमेशा से ही छुपाने और ना करने वाला विषय बना हुआ है। रूढ़िवादी सोच का मारा इंसान जब लगाने लगता है पाबंद, बनाने लगता है नित नए नियम। आप रसोई में प्रवेश नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, पलंग पर नहीं सो सकती, साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती, किसी भी वस्तु को छू नहीं सकती। तब हो जाता है मुश्किल एक औरत का जीवन। जिन मुश्किलों से गुज़र हम सभी आए हैं, जिन मुश्किलों के बारे में सुनते हुए हम सभी आए हैं, अपनी आँखों से देखते हुए हम सभी आए हैं। पर इन सब के बीच मैंने देखा है मेरे छोटे से शहर की औरतों को वो 5 दिन कमरे के बाहर सोते हुए, पुराने कपड़े का इस्तेमाल करते हुए, डरते हुए, बीमार होते हुए और हर महीने वापस यही सब दोहराते हुए। और इन सब के बाद भी मैंने देखा है अपने छोटे शहर की माँओं को अपनी बेटियों के लिए लड़ते हुए उसी समाज से, ताकि उन्हें ना सहना पड़े यही सब जो वो सहती आई हैं। धीरे धीरे ही सही पर एक एक कदम कर बदलाव की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा है। इससे इतर मैंने देखा है अपने बड़े शहर में उन सभी लोगों को लड़ते हुए जो हर महीने पीरियड से गुज़रते हैं। सिर्फ औरतें नहीं, मैंने देखा है उन्हें काम पर जाते हुए बेतहाशा दर्द में भी, चलने उठने बैठने में असहज होते हुए भी, भाग दौड़ करते अपना दर्द भूलते हुए भी, और अक्सर उठे हुए दर्द को दांतों तले दबाते हुए भी मैंने देखा है। इसके बावजूद मैंने देखा है उन्हें आखिरी तक हार न मानते हुए, आखिरी तक लड़ते हुए, ताकि आने वाले उन तमाम लोगों के लिए जो इस दर्द से कराहते होंगे और जो एक दिन भी छुट्टी ना ले सकते होंगे, संघर्ष करते हुए, ताकि आगे आने वाली नस्लों को ये लड़ाइयाँ ना लड़नी पड़े, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को ये कहने की नौबत ना आए जो मैं ये सब यहाँ खड़ी कह रही हूँ। उन्हें नहीं चलाने पड़े अभियान पीरियड्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। उन्हें ना कहना पड़े कि सिर्फ औरतें नहीं हैं जिन्हें पीरियड्स होते हैं, और भी तमाम लोग हैं जिन्हें पीरियड्स होते हैं, जिन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए, और भी तमाम लोग हैं जिन्हें पीरियड्स के बारे में बताना चाहिए, ताकि हो सके मनुष्य संवेदनशील उस एक चीज़ के लिए जिसके होने भर से उसका, हम सब का अस्तित्व संभव है। तो जब हम पीरियड्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है औरतों की। ये इमेज तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुएटर्स की, तो देयर इज़ अ ग्रुप या एक बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एज अ विमेन आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, पर उन्हें भी पीरियड्स होते हैं, और वो भी अभी बहुत ज़्यादा सबके सामने नहीं आए हैं। हम तो औरतें हैं, हमें पता है हमारे साथ हो रहा है, हम हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, चिल्ला के माइक पे आके सब चीज़ें बोल दे रहे हैं, पर वे लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन तो उनके लिए और ज़्यादा तह में जाने वाली बात हो जाती है।
तो ये मंच मैं उन सभी के लिए आवाज़ बनने की कोशिश कर रही हूँ जो लोग मेंस्ट्रुएशन से गुज़रते हैं, केवल औरतें नहीं, सभी लोग जो आइडेंटिफाई नहीं करते, जो आइडेंटिफाई करते हैं, उन सभी के लिए। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बदलाव आ रहा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरफ हैं। शहरों में जितना खुलकर हम सब इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, गाँव में और छोटे तबकों में उतना ही मुश्किल है अभी भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। बचपन से ही हम सभी लोगों को जैसे मैं बहुत एक छोटे से जगह से आती हूँ, तो हमको बहुत सारी चीज़ें से दिमाग में फ़िट कर दी जाती हैं, पढ़ा दी जाती हैं कि नहीं आपको ऐसे रहना है, आप लड़की हैं, आपको फुल आस्तीन के कपड़े पहनना है, आप बाल खुले नहीं कर सकती और आप छोटे कपड़े पहन के नहीं जा सकती और नेल पॉलिश मत लगाइए, बहुत सारी तमाम चीज़ें, बहुत ऑर्थोडॉक्स चीज़ें। पर खैर वो चीज़ें भी बदल रही हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच हम पूरी ज़िंदगी, जो हम चीज़ें बचपन में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उन चीज़ों को अनलर्न करते हुए हम पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो ये जो किस्सा है ये उसी अनलर्निंग लर्निंग का एक प्रोसेस है। अभी कुछ दिन पहले मैं ऋषिकेश गई थी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ, और ऋषिकेश जाकर हमको रिवर राफ्टिंग करनी थी। हम डिसाइड करके गए थे कि नहीं, हम रिवर राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम ऋषिकेश पहुँचे मुझे उसी दिन पीरियड्स हो गए, और तब हमने विचार विमर्श किया दोनों ने बैठकर कि अब क्या करना है। तो तय हुआ कि रिवर राफ्टिंग तो करेंगे, चाहे जो हो जाए, अब जो भी हो देखेंगे, पर रिवर राफ्टिंग तो करेंगे। ठीक है, तो फिर केमिस्ट की दुकान पर गए, डिसाइड किया कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले यूज़ नहीं किया था। तो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ जाके कम से कम हमने आधा घंटा 45 मिनट सिर्फ डिस्कस करने में लगाया है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डर और बहुत सारी कन्फ्यूज़न, सब चीज़ें चल रही हैं। इस बीच में मेरी वो सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ है, और मेरे फ़ोन पर एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त जो मुझे समझा रही है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा और बहुत आराम से हो जाएगा, आप ले लो, ये सब चीज़ें। पर खैर अपने अपने डर हैं। अगर आप में से किसी ने भी मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पॉन्स पहली बार यूज़ किए हैं तो मुझे लगता है ये डर हमें हुआ है, हमें लगा है, ये डर हर बार लगा है। तो थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया और हम लोग टैम्पॉन्स पे आए, ऑल्दो वो भी बहुत सस्टेनेबल चीज़ है नहीं, पैड्स और टैम्पॉन्स। तो टैम्पॉन्स में हम लोगों ने चलिए ठीक है राज़ी हुए कि ठीक है उसको हम यूज़ कर लेंगे। लेके आए, हमने रात में कोशिश की। आई वेंट टू द वॉशरूम और फ़ोन पे मेरे साथ पूरा समय मेरी दोस्त थी, और मैं बस ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि मुझे इतनी प्यारी लड़कियां, इतने प्यारे दोस्त मिले हैं जो मेरे हर कदम पे साथ हैं। तो पहली बार ट्राई किया, रिवर राफ्टिंग भी की, स्विमिंग भी की, मैं मंदिरों पे भी गई और मैं सब जगह घूमी हूँ टैम्पॉन्स में। और ये मेरी ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप वाली एक स्टोरी है। तो यस, मतलब बहुत एक बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, पर पर्सनल लेवल पे मेरे लिए बहुत एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीज़ें सेट हैं उन चीज़ों को तोड़ के अपने आप से लड़के निकलना बहुत ज़रूरी बात है। तो इस किस्से के थ्रू मैं बस यही आप सब तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि हिम्मत करें। मैं इस किस्से के थ्रू बस हिम्मत बांटने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी तक कि हिम्मत करते रहिए, और हिम्मत बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अब हमेशा मैं उन्हीं 4 लाइन से अंत करती हूँ। तो आज भी मैं उस परंपरा, उस ट्रेडिशन को नहीं तोड़ूंगी कि लड़ो कि बिना लड़े कुछ संभव नहीं है, प्यार करो कि बिना प्यार के दुनिया उजड़ने को है। सो टू लर्निंग एंड अनलर्निंग, थैंक यू सो मच।